हेलो एंड वेलकम टू टेक टॉक्स। मैं हूं सायंतन दत्ता और मेरे पास गुड्सन मोजा का जो न्यूएस्ट रिलीज है, गुड्सन मोजा एयरक्रॉस 3 गिम्बल वो आ चुका है, जो कि एक कॉम्पैक्ट गिम्बल होने के साथ साथ कई सारे शेप्स में ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है और इसके साथ इसे यूज करना बहुत इजी कर दिया है। तो देखते हैं इसका बॉक्स के अंदर क्या क्या है, पैकेज में क्या क्या आ रहा है। और एक चीज है, ये आपका बजाज फिनांस से भी आप ले सकते हैं 0% इंटरेस्ट एंड नो प्रोसेसिंग फी के साथ। सो दैट इज ऑल व्हाट यू आर गेटिंग। एक बार इसका 1 ईयर का वारंटी भी है। और ओके, लेट्स ओपन द बॉक्स एंड चेक इट आउट। सो वेल, ये रहा आपका एयरक्रॉस 3 और काफी कॉम्पैक्ट साइज है। आप इजीली इवन वन हैंड से भी ऑपरेट कर सकते हैं इसको। और ये आपके लैपटॉप बैग के अंदर भी या फिर आपके बैकपैक के अंदर भी चला जा सकता है, इतना कॉम्पैक्ट है। तो इजी टू कैरी है। और इसका वेट है ओनली 1.3 किलोज। ये 3.2 किलोज तक का पेलोड ले सकता है। इसका अगर आप एक बार ये चारों तरफ का क्या क्या स्विचेस है, नॉब्स है, अगर देख लेना चाहते हैं तो फर्स्टली आपको गौर करना पड़ेगा, जो ये हैंड ग्रिप है इसमें काफी अच्छी ग्रिप दी हुई है, रबर यहाँ पर है और ये पीछे भी रबर ग्रिपिंग है, तो आप मजबूती से ग्रिप कर सकते हैं। और इसका बॉडी है फुल मेटल में, दिस इज अ फुल मेटल बॉडीड गिम्बल, एक्सेप्ट फॉर रबर ग्रिप्स है यहाँ पे। एंड देन यू हैव द स्टार्ट स्विच, ऑन ऑफ जो स्विच है वो यहाँ पर साइड में है, रेड कलर की बटन। और इस पे अगर आप गौर करो तो ओनली जो यूजर इंटरफेस है इसमें 2 स्विचेस है, एक आपका जॉयस्टिक है और सामने एक ट्रिगर है। यहाँ पर आगे में एक रेड कलर की बटन है जो हेल्प करता है आपको दूसरे इसको ट्रांसफॉर्म करने में। तो ये अलग अलग तरह का शेप भी ले सकता है, वी विल कम टू दैट। अच्छा, इसके बॉडी के ऊपर ऐसे 3 एक्सिस के लॉक्स है, मतलब ये आपका पैन एक्सिस का लॉक है, आप इसको अनलॉक करके घुमा सकते हैं। ये है आपका रोल एक्सिस का लॉक, तो इसको भी आप अनलॉक करके ऐसे तभी घूमेगा। तो वाइल ऑपरेटिंग यू मस्ट इंश्योर कि ये सारे लॉक्स रहे। एंड देन ये आपका टिल्ट एक्सिस का लॉक यहाँ पर है, राइट। इसको एडजस्ट करने के लिए जब मैं इसको बैलेंस करूंगा तो बैलेंस करते समय एडजस्ट करने के लिए आपको जो टिल्ट का है, एडजस्ट करने के लिए इसको ओपन करना पड़ता है और ये ऊपर नीचे हो सकता है। सो दिस इज फॉर योर टिल्ट बैलेंसिंग। एंड ये जो है एक मिनी बेस प्लेट होल्डर है डायरेक्टली, तो ये भी आपका जो लॉक से इसको अनलॉक करके आप इसको साइड वाइज ऐसे मूव कर सकते हैं। तो कैमरा को आप जब बेस प्लेट पर लगाते हैं, ये किसी भी साइड आप मूव कर सकते हैं। एंड देन यू जो एप्ट जगह पे मूव हो जाने के बाद आप इसे लॉक करते हैं। कैमरे को माउंट करने के बाद यू नीड टू डू दिस। ये लॉक पोजीशन है, ये अनलॉक पोजीशन है। और एक चीज आपको गौर करना है, जब आप इसको अनलॉक मतलब अनमाउंट करते हो कैमरा को, देन यू हैव टू प्रेस दिस सिल्वर कलर स्विच
फर्स्टली आपको यहाँ से अनलॉक करना पड़ेगा, फिर ये सिल्वर कलर स्विच को पुश करना पड़ेगा, तभी वो मतलब बेस प्लेट के साथ कैमरा बाहर आ सकता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक देखिए, ये एक नॉब है, इसको आप एक्चुअली ओपन करने से तब आप अलग अलग पोजीशन पे इसको ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो हम लोग थोड़े से देख लेते हैं इसको आप पुल भी कर सकते हो, ऐसे पुल करके एक पोजीशन पे लेकर देन यू कैन लूजन दिस और टाइटन दिस, राइट। अगर ये कभी कैमरा के साथ फंसता है या फिर मान लीजिए ऐसे पोजीशन पे है और ऐसे पैन करते समय यहाँ पर अटक रहा है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज आप इसको ऐसे लिफ्ट करके भी नीचे फेस करा सकते हैं। तो एक बार हम लोग कैमरा बिठा लेते हैं, कैमरा बिठाकर उसके बाद आई विल शो यू द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे कर सकते हैं। सो मैंने ये गिम्बल अब बैलेंस कर लिया है। बैलेंस करना बहुत आसान है, तो जिनको बैलेंस करने में प्रॉब्लम होती है, बैलेंसिंग में गाइडेंस चाहिए, तो और एक वीडियो बनाऊंगा मैं जिसका टाइटल होगा एयरक्रॉस 3 बैलेंसिंग हिंदी। सो यू कैन फॉलो दैट अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो। अदरवाइज इसको कैसे अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस पे लेके जाते हैं वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पोजीशन है दिस इज कॉल्ड क्लासिक मोड। ये क्लासिक मोड है, इसमें आप सिंगल हैंड से ऐसे पकड़ सकते हैं। अब इस क्लासिक मोड पे अगर आपको ग्राउंड लेवल पे भी शॉट लेना है वो आप कर सकते हो। आप डायरेक्टली इसको घुमा सकते हो एंड यू कैन इवन शूट ग्राउंड लेवल शॉट्स। सेकंड, मैं इस गिम्बल को एक बार ऑफ करूंगा। गिम्बल को ऑफ करके इसको लॉक कर दिया, पोजीशन चेंज करूंगा इसलिए। तो बिफोर आई कैन चेंज द पोजीशन मुझे इसको लूज करना पड़ेगा। आई हैव टू मेक श्योर कि ये लूज है। फिर ये रेड कलर का जो बटन है आई विल हैव टू प्रेस दैट, और फिर ये पोजीशन चेंज हुआ, बट चेंज होने के बाद मुझे ये दोबारा टाइट करना पड़ेगा। अब देखिए टाइट करने के बाद आई हैव टू पुट दिस, जो ये ट्राइपॉड है, मैं ट्राइपॉड को यहाँ पर और एक 1/4 पे मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ। सो ये हो गया आपका अंडर स्लग मोड। अंडर स्लग मोड, इसको स्लिंग मोड भी कहते हैं। सो ये अंडर स्लग मोड, अगर आपको लो एंगल पे शूट करना है बहुत इजीली उस फॉर्मेट में आप इसको लेके मूव कर सकते हैं। देन आप इसको डायरेक्टली कोई स्लाइपॉड पे या स्लाइडर पर भी माउंट कर सकते हैं, तो उसमें स्लाइडिंग शॉट ले सकते हैं। इसको कहते हैं ग्रिप एक्सटेंशन मोड, डायरेक्टली बैठा सकते हैं। सिमिलरली आप ये जो ट्राइपॉड है इसको लगाकर आप एक एक्सट्रीमली लो बेस गिम्बल की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो यूजुअली दिस इज नॉट अवेलेबल विथ मेनी अदर गिम्बल्स। आप बहुत लो बेस की तरह आपके गिम्बल को भी यूज कर सकते हैं। तो लो बेस पे बिठाकर यू कैन एक्चुअली ऑपरेट योर गिम्बल। नाउ यू कैन डू अनदर थिंग। आपके पास और एक कोई भी मतलब दूसरा कुछ ऐसे ग्रिप है इस तरीके से, और एक गिम्बल का ग्रिप हुआ आपके पास एक्स्ट्रा, तो उसको इस तरीके से लगाकर इनको आप एज ए डुअल ग्रिप मोड भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द डुअल ग्रिप मोड। इससे क्या होता है, आपका जो वेट ऑफ द गिम्बल ये दोनों हाथों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आपके कंधों पे पेन नहीं होता। यू कैन गो ऑन शूटिंग फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स। आपको सडनली लगा कि लो एंगल शॉट्स लेना है तो आप इसको इमीडिएटली लो एंगल शॉट की तरह यूज कर सकते हैं, और आपको लगा कि स्ट्रेट करना है तो वो भी स्ट्रेट कर सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस ग्रिप। एयरक्रॉस 3 को आप बहुत आसानी से हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके नीचे एक लैच है, इसको ओपन करना पड़ता है, अनलॉक। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं एक सिल्वर
बटन है, स्मॉल सिल्वर बटन, इसको प्रेस करना पड़ेगा एंड दिस कम्स आउट, राइट। अब इसको डायरेक्टली लेकर आपको यहां पे लगाना है। देयर यू आर। अभी आपको अपने जैसे बैलेंस जिस तरीके से किया जाता है वैसे बैलेंस करना है। आपको दोबारा वापस करने के लिए इसको ओपन कर लिए, एंड देन सिंपली यू नीड टू पुश दिस इन, यहां तक पुश कीजिए ताकि इस तरफ आ जाए, मतलब यू हैव टू सी कि इस मेटल के ऊपर ना हो। यू हैव टू पुश द होल थिंग ऑन द अदर साइड, और उसके बाद आप इसको लॉक कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू रीबैलेंस अगेन। तो वो था एयरक्रॉस 3 का डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। अब जब आप एयरक्रॉस 3 को यूज करते हो, इसकी टोटल बैटरी सपोर्ट 19 से 20 घंटे तक की है, 20 आवर्स ऑफ वर्किंग एक चार्ज में। चार्ज आपका 1.5 घंटे के अंदर, क्विक चार्जिंग सिस्टम है इसमें, तो चार्ज 1.5 घंटे के अंदर हो जाती है। ये डायरेक्टली इंटरनल बैटरी चार्जिंग है, सी टाइप केबल यहाँ पर लगाते हैं और वो चार्जिंग शुरू हो जाता है। आपका जब भी आप चार्ज करते हो उस समय ये काम भी कर सकता है, मतलब एट द सेम टाइम अगर आपने देखा कि बैटरी थोड़ी सी डिस्चार्ज होने लगी है, पावर बैंक से आप लगा देते हो एंड आप काम कर सकते हो। कुछ सारे ऐसे कैमराज हैं जो आपका यूएसबी से पावर ले सकता है, तो उन मिररलेस कैमराज को या फिर उन कैमराज को आप डायरेक्टली आपके गिम्बल से भी पावर अप कर सकते हो। तो अब देख लेते हैं एयरक्रॉस 3 का यूजर इंटरफेस। सो देखिए, इसमें खाली 2 बटन्स हैं, एक आपका जॉयस्टिक है और सामने एक ट्रिगर है। सो ट्रिगर को 2 बार प्रेस करते हैं, ये सामने रिसेट हो जाता है। नाउ लेट अस सी कि इसमें अलग अलग मोड्स को कैसे करते हैं। सो बाय डिफॉल्ट ये पैन फॉलो पे है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये आपका पैन फॉलोअर है, टिल्ट इज लॉक्ड, रोल इज ऑल्सो लॉक्ड। सेकेंडली मैं इसको जस्ट बटन को प्रेस ऐसे करना है एंड इट इज टिल्ट प्लस पैन। सो नाउ टिल्ट इज ऑल्सो फॉलोइंग, pan is also following, roll is locked. Then I come and I press it once more, ये FPV मोड पे चला जाता है, सो फर्स्ट पर्सन विजन मोड। अभी मेरा ये रोल भी काम करेगा, टिल्ट भी काम करेगा, पैन भी फॉलो होगा। सो दिस मोड इज मोस्टली यूज फॉर लाइक लेट्स से म्यूजिक वीडियोज या प्री वेडिंग्स या संगीत में डांस को थोड़ा और बेटर तरीके से उठाना है, या फिर एग्जीबिशंस में भी थोड़ी सी, ताकि मोनोटोनस सा ना लगे, तो आप इस मोड को लेकर ऐसे शॉट्स ले सकते हैं। सो दिस इज द FPV मोड। अगर आप आगे वाली ये ट्रिगर प्रेस करते हैं तो दिस इज ऑल लॉक्ड। अभी कहीं पर भी आप इसको घुमाएंगे तो ये घूमेगा नहीं। ट्रिगर का और एक काम भी है, जैसे रिसेट तो मैंने आपको दिखाया कि कोई ऐसे डिफरेंट पोजीशन पे है। रिसेट करने के लिए पोजीशन 2 टाइम यू प्रेस, इट्स गेट रिसेटेड। ऐसे 3 टाइम्स आप प्रेस करते हो तो 1 2 3 ये चला जाता है आपके सेल्फी मोड पे। टू कम बैक 2 टाइम प्रेस। M बटन जो है, M बटन को अगर आप 3 बार प्रेस करते हैं 1 2 3 तो ये चला जाता है आपके इंसेप्शन मोड पे। सो दिस इज द इंसेप्शन मोड। डायरेक्टली आपने बहुत इजीली यहाँ पर आप पहुंच गए इंसेप्शन के लिए। सो एंड टू गो बैक अगेन द M बटन हैज टू बी प्रेस 3 टाइम्स, राइट। इसमें देखिए ये जो मोड्स है ये लिखा हुआ है FPV मोड या फिर आपका पैन मोड या फिर पैन टिल्ट मोड, और उसके नीचे जो है दिस इज द स्पीड। स्पीड को वैरी करने के लिए आपका जो ये साइड में बटन है विच इज ऑन ऑफ बटन, आप उसको जैसे प्रेस करते रहते हैं द स्पीड चेंजेस। सो ये 1 स्पीड, अभी देखिए बहुत स्लोली पैन होगा, जो मूवमेंट है स्लो होगा।
सो एज आई गो ऑन प्रेसिंग, ये 5 लेवल ऑफ ऐसे स्पीड है, तो अकॉर्डिंगली आप स्पीड वेरी कर सकते हो। अब आ जाते हैं इसके मेन्यू पे। तो बहुत इजी है इसका मेन्यू स्क्रॉलिंग। मेन्यू पे जाने के लिए आपको M बटन को ऐसे प्रेस करना पड़ता है, 1 टाइम लॉन्ग प्रेस, यू एंटर इनटू द मेन्यू, मास्टर मेन्यू। अब मास्टर मेन्यू के जो दाएं और ये जो आपको दिख रहा है, तो मेरा दाएं है, आपका आई थिंक आपका बाएं है। मेन्यू में एंटर करते साथ ही जो कैमरा है, कैमरा के सब मेन्यू में जाने के लिए आपको शिफ्ट करना पड़ता है ऐसे। तो यहाँ पर फर्स्ट में ही आपको मिल जाता है कौन सा केबल आपको लगाना है, कौन सा केबल सिलेक्ट करना। तो एज पर अ कैमरा आपको चार्ट से रेफर करके ये केबल एक्चुअली वहां से दिखता है कि कौन से केबल आपको लगाना है टू सिंक, टू एक्चुअली कनेक्ट योर गिम्बल विद द कैमरा, राइट, यहाँ पे है। सेकेंडली उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर पावर ऑप्शन मिलता है। राइट साइड क्लिक करने से ये ऑटो ट्यूनिंग ऑन हो जाता है, गिम्बल का ऑटो ट्यूनिंग फीचर ऑन हो जाता है। और इसके थर्ड में ये रहा आपका सेंसिटिविटी। तो ये जॉयस्टिक की सेंसिटिवनेस आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। फिर उसके नीचे आप आइए, यहाँ पर एडवांस्ड मोड जो है सबसे बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मैनुअल पीओएस। मैनुअल पीओएस एक नया एक एडवांस्ड शूटिंग मोड के अंदर दिया हुआ है। दिस इज इनक्रेडिबल। देखिए इसका क्या काम आता है। सो मैं जैसे मान लिए मैनुअल पीओएस को पहले ऑन करना पड़ेगा, इसको मैं ऑन करता हूं, सेटिंग ओपन हो गया मैनुअल पीओएस। नाउ व्हाइल आई एम वर्किंग, आपको लगा कि मुझे थोड़ी लेफ्ट में फ्रेम शिफ्ट करना है, तो आप ये जॉयस्टिक से ऐसे करके शिफ्ट करके फिर टिल्ट डाउन टिल्ट अप करके ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। मैनुअल पोजीशनिंग ऑन रहने से आप सिर्फ डायरेक्टली हैंड से लेकर ऐसे फ्रेम कर सकते हो। वापस करना है फ्रेम जिस तरफ भी करना है आपको, जस्ट हाथ से भी आप फ्रेम करके रख सकते हो। कैमरा आपका स्लीप मोड पे नहीं जाएगा, इट विल जस्ट रीपोजिशन द फ्रेम। आपके लिए फ्रेम आप चेंज कर सकते हो while even the gimbal is on। so ये मैनुअल पीओएस के बाद और जो इंटरेस्टिंग फीचर्स यहाँ पे है वो है आपका यहाँ पर कैलिब्रेट आप कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर लेवल ऑफ कैमरा आप चेंज कर सकते हैं, लेवल ऑफ द गिम्बल्स पावर आप चेंज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं एक बार इसमें क्या क्या आता है मेन मेन्यू के अंदर। तो फर्स्ट है आपका ये कैमरा, जहां से आप केबल्स सिलेक्ट कर सकते हो। सेकंड है आपका पावर, जहां से आप ऑटो ट्यूनिंग कर सकते हो या फिर पैन टिल्ट इन एक्सिस का पावर बढ़ा या घटा सकते हैं। थर्ड में आपका आता है जॉयस्टिक की सेंसिटिवनेस चेंज करना, या फिर उसको रिवर्स ऑर्डर में भी आप कर सकते हैं यहीं से सिलेक्ट करके। देन फोर्थ में आपका आता है एडवांस्ड मोड। एडवांस्ड मोड में आपका मैनुअल पीओएस को ऑन करना, मैनुअल पोजीशनिंग सिस्टम को ऑन करना या ऑफ करना यहीं से आप कर सकते हो। कैलिब्रेशन भी यहाँ पे आता है। और उसके नीचे है सिस्टम। सो सिस्टम में अगर आप जाएंगे एकदम नीचे, अगर आपको प्रॉब्लम कभी लगे तो आप रीसेट करने का ऑप्शन यहाँ पर डायरेक्टली दी हुई है सेकंड में इसमें लिस्ट में। एंड देन उसके नीचे आप आने से यू कैन चेक कि कौन सा फर्मवेयर है क्या है। सो जस्ट ये प्रेस करते हैं, यू विल गेट टू सी द फर्मवेयर एंड एवरीथिंग। नाउ हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका लैंग्वेज चेंज हो गया होगा, वो चाइनीज पे चला गया होगा। सो हाउ टू रीसेट दैट, मैं आपको पहले इसको चाइनीज कर देता हूँ। चाइनीज करके लेट मी जस्ट शो यू कि मुझे वापस कैसे करना है। ये अभी चाइनीज पे आ चुका है। सो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू एंटर इनटू द मेन्यू, और मुझे सबसे नीचे जाना है। आई जस्ट गो टू द लास्ट ऑप्शन, आई एंटर, दिस इज लैंग्वेज ओनली, सो आई कम एंड सिलेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश वापस आ गया है। इसके अलावा ये जो टॉप पे जो बटन है, सो ये इससे आप रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं। जब आपने गिम्बल को कैमरे के साथ एक बार ये अटैच कर दिया केबल से, तो आप इससे रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्टिल्स भी ले सकते हैं। और अगर आप इसको टैप करके लॉन्ग प्रेस करते हैं तो फोकस मोटर लगा होना चाहिए, देन द फोकस भी उसी समय हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ से। और इवन वाइल रोल चल रहा है, अगर आप इससे शॉट भी ले सकते हैं, रोल चलते हुए शॉट ले सकते हैं। तो कैमरे में ये सारे फीचर्स होने चाहिए, तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं।
एयरक्रॉस 3 का और एक इंटरेस्टिंग फीचर है कि जब आप इसको यूज कर रहे हैं तो आपको सेपरेटली कोई माइक्रोफोन पकड़ना या फिर मॉनिटर पकड़ना, एलईडी लाइट पकड़ने की अलग से जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसके दोनों तरफ ऐसे कोल्ड शू माउंट्स दिए हुए हैं जहाँ पर आप एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास मिरफैक का WE10 Pro है, तो WE10 Pro का जो रिसीवर है मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लगा कर मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। और इस तरफ मान लीजिए मुझे कुछ एलईडी लाइट्स लगानी है तो आई कैन पुट दैट ऑन द अदर साइड। तो इतना छोटा गिम्बल होने के बावजूद भी आप सेपरेट एक्सेसरीज इसके साथ लगाकर यूज कर सकते हैं। एयरक्रॉस 3 पे डिफरेंट एक्सेसरीज जोड़ने के लिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे ये सामने एक C टाइप केबल है, इससे आप कैमरा को भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है। फिर इसके बैकवर्ड साइड पे यहाँ पर भी एक ऑप्शन है जहाँ पर आप एक्सेसरीज को पावर अप कर सकते हैं। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक C टाइप इन पॉइंट है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये है आपका AI ब्रिक लगाने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रिक लगाने के लिए। तो आप जब AI ब्रिक को यहाँ पर फिट करते हैं तो आपका जेस्चर कंट्रोल से भी आप आपके गिम्बल को कंट्रोल कर सकते हैं और ट्रैकिंग भी ये करने लगता है। तो ये ट्रैकिंग के लिए जो कैमरा है ये काफी मतलब दिस इज मेंट फॉर ट्रैकिंग, सो प्रिसाइसली आपका काम करता है। तो ये था मेरा वीडियो ऑन द गुडसन मोजा एयरक्रॉस 3। इसका एक पार्ट 2 में मैं मोजा मास्टर ऐप के साथ आप कैसे गिम्बल को ऑपरेट कर सकते हो वो मैं दिखाऊंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और फायदेमंद लगा हो, यू मे सब्सक्राइब इफ यू वांट टू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।